हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखिए हम लोग साहित्य की अन्य विधाएं से यात्रा वृतांत के बारे में देखेंगे दोस्त। जिसमें पहला यात्रा वृतांत है हमारा दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। ठीक है, इसके लेखक आपसे पूछेगा, लेखक है डॉक्टर चतुर्भुज साहू। ठीक है, डॉक्टर चतुर्भुज साहू लेखक हैं किसके? दार्जिलिंग एवं गंगटोक यात्रा के। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा सा भी लेट नहीं करेंगे। कहता है खोरठा खोरठा के सबले पहले कौन किताबे यात्रा वृतांत छपल भेटा है? मतलब कौन किताबें सबसे पहले जो यात्रा वृतांत भेटा है, ये है आपका खोरठा गद्य पद्य संग्रह में। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। खोरठा सबले पहले कौन किताबें यात्रा वृतांत छपल भेटा? यात्रा वृतांत सबसे पहले किसमें मिलता है आपको? ये खोरठा गद्य पद्य संग्रह में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें आप। दूसरा क्वेश्चन कहता है दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा केकर लिखल रचना लागे। दार्जिलिंग और गंगटोक अभी आप देखें हमारे दोस्त, ये चतुर्भुज साहू ने लिखा है। ठीक है, तो लेखक कौन है? चतुर्भुज साहू। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खोरठा पहिल यात्रा वृतांत कार के लागत। ठीक, खोरठा पहिल यात्रा वृतांत कार के लगे तो ई के होगा बताइए। अगर यदि पहला ही है तो पहला तो चतुर्भुज साहू ही है। पहला यात्रा वृतांत कौन है? चतुर्भुज साहू। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है चतुर्भुज साहू दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा कौन कौन कॉलेज से गेल रहो है? ये जो दार्जिलिंग और गंगटोक गए थे चतुर्भुज साहू, वो कौन कौन कॉलेज से गए थे? तो ये पहला घाटशिला से गए थे और गिरिडीह कॉलेज से। तो ए और बी हमारा दोनों सही उत्तर होगा दोस्त, इसे ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, घाटशिला से भी और गिरिडीह से भी गए। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है दार्जिलिंग शहर कहाँ है? ये तो आपको पता ही होगा, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दार्जिलिंग शहर कहाँ है? दार्जिलिंग शहर पश्चिम बंगाल में है। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर चतुर्भुज साहू ककरा लेके दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा करल हलै। ई बताइए, प्रोफेसर जो चतुर्भुज साहू हैं वो किसको लेकर यात्रा किए थे? तो ये अपन अपन विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी के साथ। ठीक है, विद्यार्थी साथ गए थे घूमने के लिए, यात्रा करने। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन दोस्त, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा ऊपर मिल जाएगा। ऊपर देखिए, ये 7 नंबर क्वेश्चन हमारा मुझसे कहता है डॉक्टर चतुर्भुज साहू कौन विषय प्रोफेसर हलत? तो कौन विषय प्रोफेसर थे? मानव विज्ञान के। ठीक है, मानव विज्ञान, ध्यान रखेंगे आप। मानव विज्ञान। गंगटोक कहाँ पड़ा है? गंगटोक कहाँ पड़ा है दोस्त? गंगटोक आपको पता होगा, सिक्किम सिक्किम में पड़ता है हमारा गंगटोक। ठीक, चतुर्भुज साहू कहाँ के बासिंदा हलथिन? चतुर्भुज साहू कहाँ के बासिंदा हलथिन? ये तो कहाँ के बासिंदा थे बताइए? ये पतरातू साकिल गांव से थे। ठीक है, यहाँ के रहने वाले थे चतुर्भुज साहू। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा ले कौन रेलगाड़ी से गेल रहे होती? दार्जिलिंग और गंगटोक जो यात्रा गए थे वो कौन रेलगाड़ी से थे? तो ये था हावड़ा बम्बई एक्सप्रेस। ठीक है, हावड़ा बम्बई एक्सप्रेस से गए थे दोस्त। ये यात्रा वृतांत का एक भाग है जिससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 11 नंबर सवाल देखिएगा। 11 नंबर सवाल कहता है हावड़ा में कई गो विद्यार्थी अपन संगे बिल्टा जाती, अपन संगी से बिल्टा जाती। ठीक है, बिल्टा जाती मतलब क्या होती है? और होते हैं विद्यार्थी जो है वो खो जाते हैं। ठीक है, तो कितना विद्यार्थी थे? वो 3 विद्यार्थी जो थे वो अपने साथियों से बिल्टा जाते हैं, खो जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं। ठीक, रास्ता भटक जाते हैं। 12 नंबर सवाल हमारा कहता है फूलेक नगरी केकर फूलेक नगरी केकरा कहल गेल है? फूलेक नगरी केकरा कहल गेल है ये में बताइए। सिक्किम को फूलेक नगरी कहल गेल है। ठीक है, 13 नंबर गंगटोक जाय में कौन नजदीक कछारे जाय पड़ है? कौन नदीक कछारे जाय पड़ो? ठीक है, गंगटोक जाने में
कौन नदी के कछारे जा पड़ो है, मतलब किनारे जा पड़ो, नदी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन नदी होगा बताइए, ये है तीस्ता नदी, ठीक है। तीस्ता नदी के किनारे किनारे जाना पड़ता है गंगटोक जाने के लिए। तो 14 नंबर सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल कहता है दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा लेखक कई बेर करल हथिन। मतलब दार्जिलिंग और गंगटोक का जो यात्रा है वो कई बार लेखक गए हैं, तो लेखक बेर गए हैं, ठीक है, दो बार घूमने गए थे। अगले सवाल पे आएंगे, 15 नंबर सवाल हमारा कहता है दोस्त, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा पहिल बेर कौन बछरे गेलन। दार्जिलिंग और गंगटोक का यात्रा जो किए थे, ये पहला बार कब किए थे, ये था 1983 में, ठीक, 1983 में किए थे, ये आपको पता होना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा पहिल बेर कौन कॉलेज के छुआ के लगेल है, ठीक है। दार्जिलिंग और गंगटोक का यात्रा जो हुआ पहिल बेर कौन कॉलेज के छुआ के लेगल लेगल रहे, तो ये था पहली बार कौन गए थे, ये गए थे घाटशिला कॉलेज के छात्र सब, ठीक है, घाटशिला कॉलेज चाईबासा, ये पहली बार यही सब गए थे। अगला देखेंगे, 17 नंबर सवाल कहता है दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा दूसर बेर कौन कॉलेज के छुअल। पहली बार तो घाटशिला और दूसर बार कौन, गिरिडीह कॉलेज होगा, दो बार गए थे आप लोग को पता है, तो दूसर बार कौन होगा, गिरिडीह, ठीक। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा दूसरा बेर कौन बछरे गेल रहे। 1983 में पहला बेर गए थे, उधर दूसरा बेर कब गए थे, 1984 में, ठीक है, 1984 में दूसरा बेर गए थे। दार्जिलिंग में मूल रूपे कौन कौन जातिक लोग रहे हैं। दार्जिलिंग में मूल रूप से कौन कौन के जात के, मतलब जातिक मतलब जात के लोग पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ कौन कौन के लोग रहते थे, तो लेपचा, भूटिया, सरकी, गोरखा, ये सब रह रहे थे, ठीक है, सब जात के लोग थे। 20 नंबर सवाल देखेंगे, 20 नंबर सवाल कहता है पहला बेर कितना छुआ के, पहला बेर कितना छुआ के ले गेल रहे थे। मतलब पहला बार जब गए थे तो कितना छुआ लोग को लेके गए थे, कितना लड़का लोग को लेके गए थे, तो ये था 30 बंदा गया था उसके साथ, ठीक है। 21 नंबर सवाल करेंगे, 21 नंबर सवाल कह रहा है हमारा दार्जिलिंग पहुंचे के पहले ओखिन कहाँ पहुंचे थे। दार्जिलिंग पहुंचे के पहले कहाँ पहुंचे थे, तो ये सिलीगुड़ी पहुंचे थे, ठीक है, सिलीगुड़ी पहुंचे थे। अगर यदि आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से पता होगा, और नहीं भी पढ़ते हैं तो इस ऑब्जेक्टिव को जरूर कर लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा जितना भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। कर्सियांग समुद्र तल से कितना ऊंचा है। कर्सियांग जो है समुद्र तल से कितना ऊंचा है, याद रखेंगे, याद रखने वाला चीज ही है, 5000 फीट ऊंचा है, ठीक है। कर्सियांग समुद्र तल से पूछ सकता है आपसे। कर्सियांग से दार्जिलिंग कितना दूर है, कितना दूर है, कितना दूर था बताइए, जब यात्रा करने के दौरान इसका जिक्र किया गया है, तो 22 किलोमीटर है, ठीक है, 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर सही उत्तर हो जाएगा। दार्जिलिंग ओखिन के की ले गेल रहे थे, मतलब दार्जिलिंग ओखिन की ले गेल रहे थे, तो की ले गेल रहे, तो बताइए किस लिए गए थे, शोध का काम करे ले, शोधे काम करे नहीं गए थे, बिल्कुल शोध के काम के लिए गए थे, ठीक है। दार्जिलिंग में यात्री सब कहाँ रुके थे, ये सब रुका कहाँ था दार्जिलिंग में बताइए, तो ये रुका था सरकारी कॉलेज में रुका था ये सब दार्जिलिंग में, ठीक। 26 नंबर सवाल देखिए, कर्सियांग से दार्जिलिंग कौन ट्रेन गेल रहे, देखिए तो कौन ट्रेन था, कर्सियांग से दार्जिलिंग की और कौन ट्रेन गया था, ये छुआ ट्रेन था, ट्रेन, ठीक, छुआ ट्रेन था, ध्यान रखेंगे। दुरियाए एक सबले ऊंचा जगह हिल स्टेशन, दुरियाए सबले ऊंचा जगह हिल स्टेशन केकरा बताओ, वहां के सबसे ऊंचा दुरियाए मतलब दुनिया एक, ठीक है, सबसे ऊंचा हिल स्टेशन कौन बताया, धूम को, ठीक है, घूम को वहां का सबसे ऊंचा स्टेशन बताया गया है दुरियाई। अब 28 नंबर सवाल कीजिए, देखिए 28 नंबर सवाल कहता है डॉक्टर
चतुर्भुज साहू मानव शास्त्र कैसन विषय कहलथिन। आपको पता है पहले भी क्वेश्चन आया, डॉक्टर चतुर्भुज साहू मानव शास्त्र के प्रोफेसर थे, ठीक है। तो उस विषय को कैसन विषय कहो कहल हथिन से पूछ रहे, ठीक। ई है ओकरा डाक डागर चाकर विषय कहलथिन चतुर्भुज साहू, ठीक है, मानव शास्त्र के। मानव विज्ञान विषय एगो किसिम किसिम ज्ञाने के छापरा गाछ हकै, ई कौन कहलन। देखिए, अगर यदि मानव विज्ञान का बात कर रहा है तो इसमें मानव विज्ञान का बात कौन करेंगे, चतुर्भुज साहू। वो कहते हैं कि किसिम 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 ज्ञाने के छपरा गाछ हकै, ई चतुर्भुज साहू कहते हैं छात्र लोग से, ठीक है। ये जो घूम स्टेशन है वो कितना ऊंचा ठावे है, ठीक है, कितना ऊंचा था, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये 18,000 फुट पर है, ठीक है, 18,000 फीट इसका ऊंचाई है, ठीक। अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन कहता है कौन शहर दुनिया सबले बड़ बुद्ध मूर्ति है। कौन शहर दुनिया सबले बड़ बुद्ध मूर्ति है, तो ये कौन शहर था बताइए। ये शहर था घूम, ठीक है, घूम शहर था। अब 32 नंबर सवाल जो इस चैप्टर का आखिरी सवाल है दोस्त, और ये कहता है दार्जिलिंगे विद्यार्थी सबके कौन कौन समस्या से जूझे भेलन। मतलब वहां दार्जिलिंग पहुंचने के बाद कौन कौन समस्या लड़का लोग के सामने, विद्यार्थी के सामने आया था, तो आप जरा सा देखिए कौन कौन समस्या था। कनकनी और खाए पिए की समस्या, बिल्कुल कनकनी और खाए पिए का ही समस्या था जो उनको सताया था, ठीक है, कनकनी लग रहा था और खाए पिए की समस्या, ठीक है दोस्त। तो हमने 32 क्वेश्चन किया इस चैप्टर का। यात्रा वृत्तांत का पहला गंगटोक और दार्जिलिंग का यात्रा वृत्तांत चतुर्भुज साहू द्वारा लिखा गया है दोस्त, ठीक है। इस कहानी में आप जितना ये पढ़िएगा फिर ऑब्जेक्टिव इसको कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सबों को जय हिंद और झारखंडी जोहार। आप सभी को पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।